अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन है ये आप देखें। तो हमारे पास ये इस किस्म की इक्वेशंस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन। अच्छा, इस किस्म की इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, रियल के अंदर इनका सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसका जो आंसर आता है वो होगा प्लस माइनस बी इंटू आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है ये आयोटा की इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 7 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -7 हो जाएगा। फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने पर एक्स इक्वल टू +-7 स्क्वायर रूट, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ रहा है ये आयोटा की इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो यही आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर रूट ऑफ -9 आ जाएगा, और हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है ये आयोटा बन जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा +-3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। सेम टू सेम उसी तरह 100 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। फिर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-10 आयोटा, और इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा +-10 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देख के 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, इसमें हमें बोला गया है डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमें ये साथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये चेक करना है कि क्या ये 1+2 आयोटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1+2 आयोटा, और फिर हमने ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो चलिए अब हम इसमें पुट करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ओपन कर देना है। इसी तरह ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 -4 आयोटा हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, जबकि आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर +4 आयोटा, -2 -4 आयोटा +5 इक्वल टू 0। अब ये 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 5 6 हो जाएगा, जबकि ये -4 और ये -2 -6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाता है 0 इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि 1+2 आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने। तो 5 में है 1 - 2 आयोटा और एक्स स्क्वायर -2x + 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसी को मैं चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पर 1 - 2 आयोटा आ जाएगा, इधर भी 1 - 2 आयोटा हो जाएगा। इधर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ गया, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो देखें,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पर -2ab हो जाएगा, और यहाँ पर ये -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 और ये माइनस इंटू माइनस +4 आयोटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब ये वाला +4 आयोटा और ये जो है ये वाला -4 आयोटा रहेगा। तो इन्होंने तो चलें फिर कैंसिल हो जाना है, बाकी भी उसी तरह कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 - 2 आयोटा इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका भी रिजल्ट 0 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 - 2 आयोटा कर देंगे इस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जस्ट उसी क्वेश्चन में मैंने चेंजिंग कर दी है। सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। x को 1 - आयोटा पुट करना है इस इक्वेशन में। तो हम अपनी गिवन इक्वेशन में x की जगह पे 1 - आयोटा पुट कर देंगे। अब इस पर हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर 2 और -2 आयोटा +2 = 0। अच्छा, अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा +2 -2 आयोटा और +2। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो -2 और -2 है ये हो जाएगा -4 आयोटा, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि चलें अगर हम 4 को कॉमन भी ले लें तो हमारे पास अंदर रह जाता है 1 - आयोटा, जो कि इसके इक्वल नहीं आता, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए हम लिखेंगे कि 1 - आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट हमें आयोटा दिए क्या है, तो पुट x = आयोटा, आयोटा स्क्वायर +1। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये 0 = 0 हो जाएगा, इसलिए आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में हमने फैक्टराइज करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो चलिए देखिए अब इनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो ये जहां पर क्वेश्चन में ये जो टाइप हमारे पास हो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखिए हम इसको फिर क्या करेंगे, हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, और ये जो प्लस है इस प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस बाहर लगाएं और एक माइनस आप 16 के साथ लगा दें, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये दोबारा से प्लस ही होगा। अब इस एक्स को मैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर ये जो माइनस है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × 16। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो है -1 इसकी जगह पर हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 आयोटा होल का स्क्वायर। और अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है a + b × a - b। तो आंसर आ जाएगा हमारा x + 4 आयोटा इंटू x - 4 आयोटा। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस और माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको डायरेक्टली मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। ये जो अंदर माइनस आ रहा है, या चलें एक स्टेप हम मजीद कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 × b का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर × b का स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं बी आयोटा का स्क्वायर, और अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक्स के एक माइनस बाहर लगाया, एक माइनस आप ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो मेन एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो माइनस है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, इसको अब होल का स्क्वायर हम बनाते हैं, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आयोटा वाई, और इसको होल का स्क्वायर लिख देंगे। 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया और आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आयोटा वाई का होल स्क्वायर बना दिया। अब इस पर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इनको एक बार माइनस में लिख देना है और एक बार ये प्लस में आ जाएंगे। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के इसके चांसेस हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब जिस तरह हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई के अंदर, तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के साथ है, तो इनको भी सॉल्व करने का तरीकाकार वही होगा कि या तो हम z के कोफिशिएंट सेम बना लें, या फिर हम w के कोफिशिएंट सेम बना लें और फिर हम इनको कैंसिल कर दें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें यहाँ पर z का कोफिशिएंट 2 है जबकि यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा दूं 2 के साथ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, 2z माइनस 8w इक्वल टू 6 आयोटा। अब अगर आप ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करा दें, तो आपका z कैंसिल हो जाएगा और w की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 कर देते हैं जी, तो 2 वाली इक्वेशन पहले लिख देंगे और 3 वाली इक्वेशन को हम बाद में लिखेंगे। तो हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, इनके साइन हम चेंज कर लेंगे, z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 8 11w हो जाएगा, 11 इसी तरह आ जाएगा, और -5 आयोटा और -6 आयोटा ये दोनों ऐड होकर -11 आयोटा बन जाएंगे। अब यहाँ से आप 11 कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा रह जाता है और इधर 11w रह जाता है, तो w की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 माइनस आयोटा। अब ये w की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, तो z -4 और w की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 माइनस आयोटा आई है, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 + 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा, 3 आयोटा 4 आयोटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाता है जी माइनस आयोटा, और ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस आयोटा। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं w और z की, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए देखें, सेम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे
कि या तो आप z के कोफिशिएंट सेम बना लें या w के कोफिशिएंट सेम बना लें। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम यहाँ पर क्योंकि 1 है ना हमारे पास, इक्वेशन 2 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर w के साथ भी 2 प्लस आयोटा बन जाएगा और फिर हम इजीली इनको कैंसिल कर सकते हैं। w कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। जब 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू z, इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस आयोटा आ जाएगा w के साथ और 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। ये हमने क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा एक्सप्रेशन। और यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है जी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्लस 2 आयोटा, इसी तरह फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा होगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाता है। अब ये 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो यहाँ पर +1 हो जाएगा इंटू z, इसी तरह 2 प्लस आयोटा इंटू w। ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है इसने -1 आना है तो -1 और ये -2, ये -3 हो जाएंगे और 2 आयोटा में से एक आयोटा माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा रह जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब देखें, इक्वेशन 1 में 2 प्लस आयोटा है प्लस के साथ और इक्वेशन 3 में 2 प्लस आयोटा आ रहा है माइनस के साथ। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो w कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3z 2 प्लस आयोटा w और 11 माइनस आयोटा, जबकि सेकंड इक्वेशन ये है और -3 प्लस आयोटा आ गया। अच्छा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर w कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है 8z, रियल वाले कोफिशिएंट्स रियल में ऐड होंगे तो 11 माइनस 3 8 और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो z की वैल्यू आ जाती है 1। अब ये वाला जो z है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो w की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 1 है हमारी ये वाली है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो z को जब हम 1 पुट कर लेंगे तो 2 प्लस आयोटा w और 11 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा w को इधर ही रखते हैं, 11 माइनस आयोटा -3, ये 3 इधर आके माइनस हो गया तो यहाँ पर आपके पास 8 माइनस आयोटा रह गया और ये 2 प्लस आयोटा इधर लाके डिवाइड करा देंगे तो w की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको हमें एक बार फिर से सिम्प्लीफाई कराना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा के साथ, क्योंकि आयोटा को डिवाइड के अंदर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 8 2 ज़ार 16 माइनस 8 आयोटा। इसी तरह ये आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 15 आ जाता है, 16 में से 1 माइनस होगा तो 15 रह जाएगा, 8 माइनस 2 ये -10 आयोटा रह जाता है। यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं
15 को 5 के साथ डिवाइड करा दें और 10 आयोटा को भी 5 के साथ डिवाइड करा दें। 5 3 जार और 5 2 जार, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारा डब्ल्यू आ गया। अच्छा, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते तो फिर हमें ये रैशनलाइजेशन ना करनी पड़ती। इक्वेशन नंबर 2 में हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो इजीली यही आ जाता है 3 माइनस 2 आयोटा। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन इस तरह आ जाता है कि डिवाइड में अगर आयोटा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो फिर आप उसको लाजमी रैशनलाइज करा के ये जो जनरल फॉर्म है a प्लस बी आयोटा, इसमें लाजमी कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, द इम्पीडेंस Z and the voltage E are related by the formula E equal to IZ. Find I given the values E and Z. तो हमें ये फार्मूला दिया गया है E इक्वल टू आई जेड, जबकि हमने I फाइंड करना है। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, Z दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो E बाय Z आ जाएगा। अच्छा, अब हमने E की वैल्यू पुट करनी है। तो E की वैल्यू दी गई है 70 प्लस 220 जे। Z की वैल्यू आपको दी गई है 16 प्लस 8 जे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जे है ये ट्रीट होगा एज एन आयोटा। तो इसको हम इसकी जगह पे आयोटा लिख सकते हैं। चले मैं इसको इरेज करके इसकी जगह पे आयोटा लिख देता हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो हमने डिनोमिनेटर वाला आयोटा ख़त्म करना होता है, और उसको ख़त्म करने का क्या तरीकाकार है कि आप रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज में क्या करते हैं कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि आप आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं और उसके साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। अच्छा जी, तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ये होगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसी तरह अब 70 ने मल्टीप्लाई होना है 16 माइनस 8 आयोटा के साथ, और 220 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 16 माइनस 8 आयोटा के साथ। तो 70 जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1120, फिर 7 ये हो जाएगा 560, फिर 220 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1350, 3520 आयोटा माइनस 1760 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में 16 का स्क्वायर आ रहा है तो ये होता है 256 माइनस, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा जी 1120। ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है इसने -1 पुट होना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1760 प्लस का आ जाएगा। इसी तरह 3520 में से 560 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 2960। 256, ये वाला जब आयोटा स्क्वायर हम -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 64 हो जाएगा। अब 1760 में 1120 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 2880 प्लस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये जब प्लस होंगे तो ये आ जाता है जी 320। अब हम 2880 के नीचे 320 को डिवाइड करा देंगे। इसी तरह 2960 के नीचे 320 को अलहदा से डिवाइड कराएंगे। इनको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाता है 9 प्लस 37/4 आयोटा। ये एक जीरो से आप कैंसिल कर देंगे, फिर 2 के टेबल से हम कैंसिल करते हैं तो 216 टाइम
2 14 टाइम्स और 4 और 16 9 टाइम्स होता है। इसी तरह यहाँ से अगर कैंसिलेशन नहीं समझ आ रही तो एक जीरो से कैंसिल हो गया, 296/32 रह जाता है। फिर 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 16 टाइम्स, 2 14 टाइम्स और 2 8 टाइम्स, फिर 2 8 टाइम्स, 4, फिर 2 4, 2 3 आर 6 और 2 7 आर 14। तो ये 37/4 आयोटा इस तरीके से आ जाता है सिंप्लीफाई होने के बाद। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ई की वैल्यू आपको दी गई है 85 प्लस 110 जे और जी दिया गया है 3 माइनस 4 जे और आई हमने फाइंड करना है। तो सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ई हमें गिवन था ई इक्वल है आई जेड, तो आई आ जाएगा ई ओवर जी। ई की वैल्यू हम पुट करेंगे 85 प्लस 110 और 3 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, अब हमने इसको रैशनलाइज करा देना है, 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करा देंगे। तो डिनोमिनेटर के अंदर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी और ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्केयर माइनस बी का स्केयर बन जाएगा। 85 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। इसी तरह 110 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। अब ये 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और दोनों प्लस होने के बाद 25 आ जाएगा। एटी फाइव को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आ जाएगा। उसके बाद 85 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 340। फिर 110 को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 330 और 110 को जब हम 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 440 आयोटा। आयोटा स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस आता है। अब 255 ये वाला आयोटा स्केयर माइनस वन जब पुट होगा तो ये 440 माइनस का हो जाएगा, मतलब ये रियल वैल्यू है तो रियल को हमने इकट्ठा कर दिया। इसी तरह ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो 0, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 3 6, 670 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। इनको हम माइनस कर लेंगे। 255 में से जब 440 माइनस होगा तो -185 प्लस 670 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। फिर हम 185 और दोनों के नीचे हम अलग अलग डिवाइड करा देंगे 25 को। 5 5 ज़ार हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार, तो यहाँ पे आ जाता है -37/5। इसी तरह इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 5 ज़ार, फिर 5 1 ज़ार, 1 बच गया यहाँ से, आगे क्या 17 बना तो 5 3 ज़ार 15, 2 बच गया और ये 134 आ जाएगा, 134/5 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सी सॉल्व करना है। इसमें हमने ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है 1/z माइनस जी स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। z की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस आयोटा बाई 10। इसी तरह 1 माइनस आयोटा बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इसी के पैरेलल सॉल्व करता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी सी कम कंज्यूम हो। यहाँ पर हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 100 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला ओपन कर देना है। फिर
1 माइनस आयोटा बाई 10 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, तो -2 आयोटा बाई 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा बाई 10 और यहाँ पर -2 आयोटा रह जाता है। अब ये -2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आयोटा बाई 100 हो जाएगा। तो अब 1 माइनस आयोटा बाई 10 और 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 1 बाई 50 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस आयोटा 10 और 50 कैल्शियम आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 10 का टेबल 50 पे 5 टाइम जाता है, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। इसी तरह 50 का टेबल 50 पे 1 टाइम जाता है, तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा और ये 50 ऊपर इधर आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि -5 और प्लस का 1 है। अब हम इसको रैशनलाइज करा देंगे 5 प्लस 4 आयोटा के साथ, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला है। रैशनलाइज जब भी करेंगे तो आपने याद रखना है कि ये फार्मूला लगना है। 50 को हम 5 के साथ करेंगे तो 250 और 50 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आयोटा हो जाएगा। तो 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस यहाँ पर 16 आ जाता है, तो 41 आ जाएगा। अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने के लिए 250 के नीचे अलग से डिवाइड करा देंगे और 200 के नीचे अलग से डिवाइड करा देंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया जी।